जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान एएनएम ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जो वीडियो में देख सकते हैं हमारे, तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि किसके लिए कितने पद है। तो बेसिकली एएनएम के लिए आपके 1155 पद निकाले गए हैं। एंड जो आपके असिस्टेंट रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके जो फॉर्म है वो थोड़ा बाद में स्टार्ट होंगे। कब स्टार्ट होंगे वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। आपकी इस पोस्ट के जो फॉर्म स्टार्ट हो वो आपके 30 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होंगे और आप लोग 29 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। एएनएम के फॉर्म आपके 23 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग 22 जनवरी 2023 तक भर पाएंगे। तो अभी आपको यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक में अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर एएनएम पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को रीड करते हुए अग्री पर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके इस नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। अब गाइस यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में, जहां पर आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है एंड ये जो कैप्चा कोड यहां पर दिया है वो आपको फिल करना है और इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस आपको आधार की तरफ से एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी यहां पर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये ओटीपी आपको तभी मिलेगा जब आपका सही नंबर आपके आधार के साथ में रजिस्टर्ड हो। फिर यहां पर बोला कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजिलॉकर, तो आपको यहां पर बोला कि प्लीज एंटर योर 6 डिजिट डिजिलॉकर। तो आपको यहां पर आपका पिन एंटर करना है। अगर आप यहां पर न्यू है तो आप अपना अकाउंट डिजिलॉकर के ऊपर क्रिएट करेंगे एंड देन आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस जैसे ही आप डिजिलॉकर का यहां पर अकाउंट एक्सेस कर लेंगे या फिर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके सामने कंटिन्यू विद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि एफएसडब्ल्यू एएनएम पर टीएसपी एरिया में अप्लाई करना है या फिर नॉन टीएसपी एरिया। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब आप यहां पर अपलोड योर आधार कार्ड, तो जो आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपको अपलोड करनी है, जो कि आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से अपलोड करनी होगी। यानी कि आपको उसको एक इमेज में ऐड इस तरह से करना है कि उसका फ्रंट साइड भी शो हो और बैक साइड भी। फिर यहां पर बोला है कि अपलोड योर लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि जो आपका फोटो है वो आप अपलोड करेंगे। आप यहां पर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो की फाइल है वो आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आपकी फोटो फाइल इस तरह से यहां पर अपलोड हो जाएगी। फिर आप यहां पर उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों आता है एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो अब आप अपना जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है उसको आप सिलेक्ट करें और यहां से ओपन कर ले, तो आपकी ये फाइल भी अपलोड होकर के यहां पर आ जाएगी। फिर यहां पर गाइज आपके सामने आता है एप्लीकेंट आईडी, जो कि आपको बाद में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अब आप यहां पर आपकी जो डीओबी है वो देख सकते हैं। डीओबी भी अभी आपको यहां पर फिल करने का मौका नहीं मिलेगा। अभी आप यहां पर अपना जो आप नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, अपना फादर नेम फिल करेंगे और फिर जो आपकी माताजी का नाम है वो भी आपको यहां पर एंटर करना है एंड देन आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। और इसमें क्योंकि फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं इसलिए मुझे मजबूरन फीमेल सेलेक्ट करना होगा, वैसे मैं मेल हूं जैसा कि आपको पता ही है। और फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आती है एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी डीओबी, तो आपको पहले यहां पर आपका मंथ सेलेक्ट करना है, फिर यहां पर डे और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको टाइप करना है। फिर आता है अपलोड मार्कशीट सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट का जो प्रमाण पत्र है या अंक तालिका वो आप यहां पर अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फाइल आप सिलेक्ट करेंगे, यहां से ओपन करेंगे तो आपकी फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। फिर यहां पर गाइज आपके सामने नेशनलिटी है, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योर रिलीजन, जो भी आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यहां पर आपको दिए वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर वेदर एप्लीकेंट ईयरली फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, यानी कि आपकी वार्षिक पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी है आप अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी यहां पर टीएसपी जनरल, टीएसपी एससी, टीएसपी एसटी जो भी है वो आप यहां पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी है तो आप यहां पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आता है एप्लीकेंट परमानेंट एड्रेस, तो यहां पर सबसे पहले आपको स्टेट अपनी सिलेक्ट कर लेनी होगी, जो भी आपकी स्टेट है इस तरह से। और फिर यहां से आप आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, जो कि यहां पर आपको दी गई है। एंड फिर यहां पर जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको फिल करना है। पूरा एड्रेस आप यहां पर इन दोनों के अंदर लाइन जो यहां पर आपको दी गई है इनके अंदर फिल कर देंगे। फिर यहां से जो आपकी तहसील है वो आप लिखेंगे। मैं यहां पर सभी जानकारी एक डेमो के लिए भर रहा हूं, कोई रियल इन्फॉर्मेशन ये नहीं है। फिर आप आपकी जो सिटी है या फिर विलेज है वो आप यहां पर एंटर करेंगे इस तरह से और फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहां पर एंटर कर देना है। एंड देन यहां पर पूछे कि वेदर ए बोनाफाइड रेसिडेंट और राजस्थान, क्या आप राजस्थान की मूल निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको यहां पर जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है एंड फिर आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आती है आपके सामने ईमेल की इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। आपका मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि अनमैरिड मैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे कि मैंने यहाँ पर अनमैरिड सिलेक्ट किया तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन हट गई। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट के ऊपर ही रहने देता हूँ तो आता है आपका नंबर ऑफ अलाइव चिल्ड्रन बोर्न बिफोर 1 जून 2002, यानी कि 1 जून 2002 के पहले जो आपके बच्चे जीवित उनकी संख्या आपको देनी है, और जो 1 जून 2002 के बाद में हुए हैं वो उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। बट अगर आप अनमैरिड है तो यह ऑप्शन हट जाएंगे और अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आता है कि क्या आप विशेष योग्यजन है, यानी कि और आर यू ऑप्टिंग टू अप्लाई अंडर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, यानी कि विकलांग। तो अगर हाँ यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। एंड अगर आप नो करते तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे और फिर आप देखेंगे सेव एंड नेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपसे पूछेगी कि आप एक आउटस्टैंडिंग यानी कि एक मेधावी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन भी आपकी से होगी। अब आपसे पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर अभी आपको नो करना है। क्या आप राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में नियोजित है, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी देनी है। 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप देंगे। आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर आप एंटर करेंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। और बेसिकली आपको यहाँ पर मंथ भी देना होगा। तो आप इस तरह से पहले आप आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ से आपका मंथ और इसके बाद में आपकी जो डेट है वो आ जाएगी। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आपको 10th की मार्कशीट जो कि आपका अंक तालिका का फ्रंट पेज होना चाहिए वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, और फिर यहाँ पर आप इसको ओपन कर देंगे। ये फाइल अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसका पिछला पेज अपलोड करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आ चुका है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन, जहाँ पर पूछा है नेम ऑफ डिप्लोमा डिग्री। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसी के माध्यम से आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब आपने ये जो क्वालिफिकेशन है वो कहाँ से किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से आपने की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। एंड फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग। तो आपको बताना है किस साल के अंदर आपने जो पहला ईयर है वो पास किया था। तो आपको यहाँ पर परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष देना है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी जिस ईयर के अंदर भी आपने जो क्वालिफिकेशन है वो उत्तीर्ण की थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको टोटल मार्क्स देने, जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए ये नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। जो नंबर आपको इसके अंदर आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो आपकी मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे फर्स्ट ईयर की। इसके बाद में आप यहाँ पर सेकेंड ईयर की इन्फॉर्मेशन सेम तरीके से भरेंगे जैसे कि अभी आपने फर्स्ट ईयर की भरी है। एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आता है आवेदन की अंतिम दिनांक तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन या फिर पंजीकरण अनिवार्य है। तो आप यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करेंगे। जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पर दे दीजिए। कब आपने जो रजिस्ट्रेशन है वो कराया है वो आप यहाँ पर पहले मंथ लिखेंगे, फिर डे, और इसके बाद में जिस भी साल के अंदर आपने ये कराया है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ वैलिडिटी, कब तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर पहले आपका मंथ लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका डे लिखेंगे एंड किस ईयर तक ये वैलिड है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं इसको पहले सही कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर इसको दे दिया है। फिर आता है आपका अपलोड फ्रंट पेज ऑफ राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट, यानी कि उसका फ्रंट पेज आपको सर्टिफिकेट का यहाँ पर अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको बैक पेज अपलोड करना है। आपको बोला है कि डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस गेन्ड इन हेल्थ इंस्टीट्यूशंस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी लिख देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। आप इसको वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और आप रिव्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को आप यहां पर चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहां पर इस तरह से एक एक जानकारी को सेक्शन वाइज चेक करते हुए सही कर लेंगे उसी सेक्शन में रह करके। नहीं तो आप यहां पर इस तरह से इन सभी जानकारी को वेरीफाई करते हुए फिर से इसी पेज पर आ जाएंगे जहां से आप अभी अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखा रहा हूं कि कहां पर आपको कैसे इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आना है। तो हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक करी, फिर यहाँ पर आपने जो डिप्लोमा दिया उसकी जानकारी, फिर आपके रजिस्ट्रेशन की जानकारी, और इसके बाद आप फिर से यहीं पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ पर पेमेंट मोड पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए कि किस माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हैं। आपको 3-4 विकल्प यहाँ पर दिए हैं। एंड अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके पहले यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कर लीजिएगा और अब आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप यहाँ पर जिस माध्यम से जाए अपनी एप्लीकेशन फीस जो कि अभी आपने सिलेक्ट किया वो जमा करेंगे। तो जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट
किया है और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग राजस्थान एएनएम ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।